नाज़रीन, ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसको बचपन ही से कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर पढ़ने का शौक था। ये होते हैं अल्लाह से डरने वाले लोग। नाज़रीन गिरामी, वो कहता है कि मुझे बचपन ही से कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर पढ़ने का बहुत शौक था। मैं नमाज के बाद मस्जिद में ऐसे कुरान पाक की तलाश में रहता जिसके आधे सफ़ात पर आयात और इनका तर्जुमा लिखा होता और बाकी आधे सफ़े पर तफसीर लिखी होती थी। मैं घंटों तक इसमें खोया रहता, हत्ता कि रोज़ाना मुझे बिना नाश्ते के स्कूल जाना पड़ता था, क्योंकि नमाज फजर के बाद से लेकर स्कूल जाने के वक्त तक मस्जिद में बैठा तर्जुमा और तफसीर पढ़ता रहता था। वो सब मेरे लिए बहुत दिलचस्प होता था। ये फितरी बात है, क्योंकि ये किताब उतारी ही पढ़ने के लिए गई है, इसलिए पढ़ने वाले को अपनी तरफ खींचती है। मैं इसके सहर में गिरफ्तार हो गया था। मुझे उम्मतों के हाल पढ़ने का बहुत शौक था। इसी दौरान मैंने कुछ चीज़ें नोट की कि अल्लाह तबारक ताला एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा कुरान पाक में बयान फरमाता है। वो लफ्ज़ था डर। इस लफ्ज़ की कुरान पाक में बार बार तकरार की गई है। डरने वालों से मोहब्बत का इजहार किया गया है। डरने वालों के लिए जन्नत है। डरने वालों के लिए जहन्नुम की आग से आज़ादी है। डरने वालों के लिए दुनिया में इज्जत का ऐलान भी कुरान पाक में मौजूद है। डरने वालों के लिए रोटी रोजी का भी कोई मसला नहीं है। डरने वालों के लिए अजाब से भी निजात थी। डरने वालों के लिए हर डर खत्म कर दिया गया था, यानी डरने वाला दुनिया में किसी से नहीं डरता। डरने वाला कब्र में भी नहीं डरता। डरने वाले को ना ही हशर का डर और डरने वाले को हिसाब किताब का भी कोई डर नहीं था। मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगी और बहुत ही कीमती बात लगी। मुझे एक बहुत बड़ा शॉर्टकट मिल गया था। आम तौर पर मिसाल दी जाती है कि जो डर गया वो मर गया, लेकिन यहाँ मामला कुछ और था। जो डर गया वो बच गया, और बहुत गहरे राज की बात थी जिसने बचपन से मेरे जहन को जकड़ लिया। मुझे ये बात समझ आ गई कि डर में सब कुछ है। डर में इज्जत है, डर में दौलत है, डर में रिस्क है, डर में आफियत है, डर में मोहब्बत है, डर में खुशी है, डर में जीत है, डर में सुकून है, डर में शिफा है, डर में कब्र का सुकून है, डर मौत की आसानी है, डर में जन्नत की जमानत है, डर में जहन्नुम से आज़ादी है। ये तो समझ में आ गई कि अल्लाह ताला को डरने वाले बहुत पसंद हैं। लेकिन अब एक और उलझन आन पड़ी। मुझे ये नहीं पता था कि अल्लाह से डरना कैसे चाहिए। इसकी दोज़ख से डरना चाहिए, या कब्र के सांपों और बिच्छुओं से, या कड़कती बिजलियों में इसका डर तलाश करना चाहिए, या पहाड़ों को फाड़ देने वाले जलजले को डर की वजह बनाना चाहिए। मुझे इस बात ने चकरा दिया। मैंने बाबा चिराग से मदद लेने का फैसला किया। बाबा चिराग इस छोटी सी मस्जिद का इमाम था जिसमें मैं नमाज पढ़ता था। मैंने बचपन से लेकर 13 साल की उम्र तक मुसलसल 5 वक्त की नमाज बाबा चिराग की इमामत में पढ़ी थी। बाबा जी का ताल्लुक छोटी कौम से था, यानी जिनको गांव में कमी कहते हैं। मैं जमींदारों का मुंडा था। मेरे कुछ हम उम्र दोस्त मुझे इस बात पर मजाक का निशाना भी बनाते थे कि मैं बाबा चिराग की इमामत में नमाज क्यों पढ़ता हूँ, जबकि चौधरियों की मस्जिद दूसरी थी। वो बहुत बड़ी मस्जिद थी, लेकिन मुझे छोटी सी मस्जिद अच्छी लगती थी, क्योंकि इस छोटी सी मस्जिद में मुझे अल्लाह से मोहब्बत हुई थी। बंदा अपनी पहली मोहब्बत और जगह जहाँ महबूब से मोहब्बत होती है कभी नहीं भुला सकता। बात मुख्तसर करूंगा। मैंने बाबा चिराग से एक दिन डरते डरते सवाल किया, बाबा जी, ये अल्लाह से कैसे डरते हैं? इस वक्त मस्जिद में हम दोनों मौजूद थे। बाबा चिराग आंखें बंद किए तस्बीह के दानों पर कुछ पढ़ रहा था। मेरी आवाज़ सुनकर बोला कि तू गया नहीं? मैंने कहा बस ये बात पूछनी थी, इसलिए रुक गया। वो मुस्कुराने लगे। मुझे बाबा जी की ये मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती थी। पूरे शहर में इतना प्यारा कोई नहीं मुस्कुराता था। कहने लगे, तू मुझसे डरता है? मैंने कहा हाँ। कहता किस बात की वजह से मुझसे डरता है? क्या तू मेरी मार की वजह से मुझसे डरता है? मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा, बाबा आपने कभी मुझे मारा और झिड़का ही नहीं, लेकिन मैं डरता हूँ कि आप तो इतनी शफकत और मोहब्बत से पेश आते हैं और मुस्कुराकर बात करते हैं। मेरी किसी गलती पर आप मोहब्बत और शफकत खत्म न कर दें, बस यही डर आता है। उन्होंने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहने लगे कि अल्लाह का डर भी ऐसा होना चाहिए। ये डर होना चाहिए कि कहीं वो नाराज ना हो जाए, शफकत और मोहब्बत वापस ना ले ले। हर वो काम कर जिससे इसकी मोहब्बत बढ़ जाए, और हर वो काम छोड़ दे जिससे डर हो कि इसकी मोहब्बत कम हो जाएगी, शफकत नाराजगी में बदल जाएगी। बस अल्लाह का यही डर है जिसके बदले सब कुछ मिल जाता है। अगर गलती से कभी ऐसा कुछ हो जाए जिससे मोहब्बत कम हो जाने का खतरा हो, तो फौरन माफी मांग लो। मैं डर का मतलब समझ गया था। मैं जब 13 साल का हुआ, बाबा चिराग अचानक फौत हो गया। मैं छोटा था, लेकिन बड़े ये बताते हैं कि मरने के बाद भी बाबा चिराग के चेहरे पर वो ही मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराहट मेरे लिए पैगाम थी कि डरने वाले हमेशा मुस्कुराते रहते हैं,
کیونکہ ڈرنے والے کا ہر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہماری ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔